ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। पहले हम आपकी लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो अभी फिलहाल रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है, पहले ये देख लेंगे कि सिचुएशन क्या है आप दोनों के बीच में। सो फॉर ऑल द वर्गो, स्टैग्नेंट। सो वर्गो, ऐसा लगता है कि कोई रिकंसिलिएशन चाह रहा है और आप लोगों के बीच में एक स्टैग्नेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और ऐसा लगता है कि बातचीत कम हो रही है, नहीं हो रही है, या कोई वेट कर रहा है कि कब आप लोग दोबारा से रीयूनाइट करेंगे। दैट्स द एनर्जी आपकी साइड से क्या है। यू वांट टू वर्क, आप इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हो। ओके, ऑल्दो लॉट ऑफ पीपल मे बी इंटरेस्टेड इन यू, कि आप में बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन आप स्पेसिफिकली किसी की तरफ इंटरेस्टेड हैं। और या हो सकता है कि आप कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वर्किंग ऑन योर सेल्फ एज वेल। बट और दूसरा ये भी है कि आप किसी को पसंद करते हैं एंड दिस पर्सन इज लाइक अ पब्लिक फिगर। कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं, नोन, लॉट ऑफ पीपल अराउंड देम, और आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आपको चुने, या सिर्फ आपके बारे में सोचें। दैट्स द एनर्जी, आई डोंट नो। ओके, आपके पार्टनर 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। दे आर होपफुल, आई थिंक दे हैव इमोशंस फॉर यू, बट मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि अ, कोई स्टेप नहीं ले पा रहा है इतनी जल्दी। और या हो सकता है कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं, वेटिंग फॉर कम्युनिकेशन, या लाइक होपफुल फॉर समथिंग। आप लोगों के बीच में एक वो है, अ, या तो कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, या हो सकता है कि कोई हैप्पी नहीं था, डिसकंटेंटमेंट वाली फीलिंग है, कि कुछ बातों को लेके आप डिसएग्री कर रहे थे। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है बेसिकली टू टॉक टू यू। उनकी इंटेंशंस ये है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, और दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू। उनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है, टू एक्सप्रेस। किंग ऑफ कप्स एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू स्टेप फॉरवर्ड। हो सकता है कि कोई यहाँ पे स्टेप फॉरवर्ड करे और अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। दैट्स द एनर्जी। तो ये जो भी पर्सन है, शायद हो सकता है ये वेट कर रहे हैं किसी चीज को लेके, और पेशेंटली वेटिंग। बट नेक्स्ट मूव जो है दैट इज एक्सप्रेशन, या राइट स्टेप्स लेना, जो भी एक सिचुएशन में होने चाहिए एक पार्टनर की तरफ से, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो व्हाट्स द आउटकम, आई थिंक कुछ है। देयर आर फ्यू थिंग्स। मुझे लगता है कि या तो आप लोगों के बीच में एक साइलेंस है या गैप है। ये पर्सन स्टेप लेना चाहते हैं विद एन एम्परर एनर्जी। मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में एक गैप भी है, एक डिस्टेंस भी है, और वो इस इस डिस्टेंस को लेके, वाओ, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स। तो उनको लगता है कि दैट यू आर द वन। उनको ये महसूस होता है, ये, या उनके मन में बहुत सारी फीलिंग्स है, इमोशंस है। बट आउटकम में मुझे यहाँ पर मून, इट्स लाइक अ शेडी एनर्जी। और या हो सकता है कि कोई, देयर इज अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व। एक स्ट्रगल है, कोई शक कर रहा है, या कोई आप लोगों के बीच में, मतलब अब फिर से आर्ग्यूमेंट है किसी आउटर पर्सन की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या कोई शक कर रहा है। मुझे आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ। या हो सकता है कि कोई ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है, आई डोंट नो। वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। लेट अस क्लैरिफाई फर्दर वर्गो, क्लैरिफाई करते हैं। लेट अस सी। यहाँ अपॉलॉजी दिखाई दे रही है मुझे। ओके, लाइक आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी है, लाइक
टॉक्सिक एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे किसी की साइड से। कोई पेशेंटली वेट कर रहा है, ठीक है? स्टॉप प्लेइंग माइंड गेम्स। हो सकता है आप उनको बोल रहे हो माइंड गेम्स मत खेलो, या वो आपको कह रहे हैं। सो बेसिकली इट्स अबाउट अ हर्मिट मोड। कोई रियलाइज कर रहा है, कोई टाइम ले रहा है, या कोई स्टिल वेटिंग। हो सकता है दे आर स्टिल वेटिंग। और आपकी एनर्जी ये दिखाई दे रही है, यू नीड टाइम। मतलब कोई टाइम ले रहा है बेसिकली, है ना? आपकी एनर्जी भी है कि यू बोथ लव ईच अदर, बट देयर इज समथिंग जो आप लोगों को अलग रख रहा है। तो यहाँ पे मुझे अपॉलॉजी दिखाई दे रही है, क्रश, कि आप दोनों एक दूसरे के फॉरएवर क्रश है, ठीक है? और हो सकता है कि आपके पार्टनर, दे आर कंफ्यूज्ड, दे आर लॉस्ट। उनको समझ नहीं आ रहा वेदर इट इज अ येस और अ नो, कि आपकी तरफ से येस है या नो है, या उनको क्या करना चाहिए, और और बट आप दोनों एक दूसरे के बिना ज्यादा टाइम रह नहीं सकते। सो दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। सो वॉच आउट फॉर दैट। आई थिंक हो सकता है आपको कुछ चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिंगल्स हियर, कि सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द सिंगल वर्गो। सिंगल्स के लिए यहाँ दिखाई दे रहा है, आई थिंक यू आर रिफ्यूजिंग समथिंग। मुझे लगता है कि यू वांट इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन, काइंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म। और आपकी तरफ लोग आते हैं, वो ऐसे ही आते हैं टू प्ले अराउंड, या यू यू डोंट फील लाइक कि नहीं ये आपके टाइप के नहीं है, या ये कमिटेड नहीं है, या जो वो ऑफर कर रहे हैं दैट इज जस्ट ब्रेड क्रम्स फॉर यू। मतलब बिकॉज यू वांट समथिंग लॉन्ग टर्म, समथिंग हेल्दी, समथिंग कमिटेड। तो आपको लगता है कि ये that's not your type. That's the energy, because you believe in, and when you believe in something that happens, because यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, that means कि करिए बिलीव, करो बिलीव आप। तो क्योंकि आपका जो बिलीव है वो भगवान देख रहे हैं, और वो उसी तरह का कनेक्शन। बट आई सी दैट लॉन्ग टर्म कमिटेड लविंग कनेक्शन फॉर यू हियर। करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द वर्गो। करियर वाइज मुझे लग रहा है यू वर कंसिस्टेंटली वर्किंग ऑन समथिंग वेरी क्लियर, कॉन्फिडेंट एंड गिविंग टाइम। चाहे वो आपकी जॉब है, आपका करियर, कुछ भी है, आप उस चीज को बहुत वक्त दे रहे हैं। अब जब वक्त दे रहे हैं, तो वक्त आ चुका है कि उस चीज का आपको, उस चीज के लिए आपको रिकग्नाइज। स्टिल आई थिंक यू आर ऑन द फेंस, या हो सकता है क्रॉस रोड्स पे है। वो किसी बिजनेस को लेके हो सकता है, कोई स्टार्टअप को लेके हो सकता है, या समवेयर आपको लग रहा है कि विल इट वर्क, इट विल वर्क विद द टू ऑफ कप्स एनर्जी। मुझे यहाँ पे पार्टनरशिप्स दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि समथिंग वेरी गुड, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोई नई जॉब हो सकती है, कुछ नया प्रोफेशन, एनीथिंग। जरूरी नहीं वो नया ही हो, मे बी इट इज लाइक यू आर ऑलरेडी वर्किंग ओवर इट, और आउटकम पॉजिटिव हो सकता है इस चीज का, और आप अपनी पावर में आ रहे हैं, और सम like connecting with good people, or it is also about good things coming towards you in your career, या गुड कोई अच्छी कंपनी हो सकती है, या मे बी आपके साथ कुछ अच्छे लोग, इवन क्लाइंट्स एज वेल, अगर आप बिजनेस की, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। सो लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट योर करियर, वर्गो के करियर के लिए, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो यू हैव दैट चार्म, दैट गुड लुक्स। ओके, आपके अंदर वो एलिगेंस है, वो स्टाइल है। तो अपनी स्टाइल को और ज्यादा, मतलब उस चीज को आगे लेके आओ। यूज योर कॉन्फिडेंस। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उससे यू कैन बिल्ड अ गुड करियर फॉर योर सेल्फ, ठीक है? आप अच्छा कर सकते हो। एंड देयर इज मोर देन आई मीट्स द आई। बी केयरफुल विद whom you deal with your finances। चाहे करियर हो, चाहे कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट के मामले में आपको कहा जा रहा है कि बी केयरफुल, ठीक है? आप अपने गोल पे, आप सिर्फ अपना ध्यान अपने काम की तरफ रखिए, एंड कीप योर सेल्फ ऑन ट्रैक, कि अपने आप को ट्रैक पे रखना है, इधर उधर भटकना नहीं है। बिकॉज यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वॉच आउट फॉर, लाइक आप किस पे, मतलब किस पे आप भरोसा कर रहे हैं। तो यू नीड टू सी दैट, और यू मे नीड सम एडजस्टमेंट टू योर स्पेंडिंग एज वेल, कि आपको इस टाइम पे जरूरी है कि आप अपने फाइनेंसेस को लेके, मतलब ज्यादा जेनरस मत होइए कि किसी को दे दें या ऐसा कुछ है।
मतलब अपनी जो एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि अभी उतना नहीं हो पा रहा जितना आपने एक्सपेक्ट किया है। ओके, तो इट इज लाइक कि आपके लिए कॉल है, बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, इन्वेस्ट इन योर स्किल, कि अपने स्किल्स में इन्वेस्ट कीजिए, खुद को खुद को टाइम दीजिए और अपने आप को बेहतर बनाने में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाइए, बिकॉज यही चीज आप आगे आपके करियर के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। आई सी लॉन्ग टर्म, लाइक मतलब कुछ बहुत अच्छा आपके करियर के लिए, करियर एडवांसमेंट लॉन्ग टर्म, इट्स लाइक अ जर्नी, या आप ये भी कह सकते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। बेसिकली नंबर 4, 44, 444, इफ यू आर सीइंग दिस नंबर, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी यहाँ करियर में दिखाई दे रही है। सो उसके लिए जो भी मैंने आपको पहले बोला है, यू नीड टू फोकस ऑन दैट। लेट अस सी व्हाट्स द गाइडेंस हियर। यू हैव अ ड्रीम, यू हैव अ ड्रीम, ओके, एंड इट इज गुड कि कोई मतलब डिवाइन कह रहे हैं कि अच्छी बात है, बट ड्रीम पूरा करना हो ना, तो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म, यू हैव टू गो थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। कई बार क्या होता है ना कि आपका कोई ड्रीम है, सो आई एम नॉट सेइंग इट इट मे कॉस्ट टू यू समथिंग, कि इट्स लाइक यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। तो हो सकता है कि आपको खुद ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकलना पड़े, आपको खुद को ही चेंज होना पड़े, बिकॉज यू हैव टू बी लाइक, वहां तक पहुंचने के लिए आपको उस एनर्जी में आना पड़ेगा। द क्रिएटर, द मास्टर, द क्रिएटर इज विद यू, द डिवाइन एनर्जी, द विस्डम, द लाइट, ओके, वो अराउंड है आपके। और मुझे ऐसा लग रहा है आपको परिपक्व, परिपक्व कहा जाता है ना, कि बनाया जा रहा है, सो दैट कि आप उस ड्रीम को पा सके, पूरा कर सके, यू नो। तो हियर वी सी दैट एंडिंग एंड अ बिगनिंग, अ ट्रांसफॉर्मेशन। अब एंडिंग और बिगनिंग से घबराने वाली बात नहीं होती। समटाइम्स ये भी होता है कि यू हैव टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स, कि आपको अपनी लाइफ में कुछ चीजों को लेट गो करना पड़ता है। मे बी इट इज अबाउट बैड हैबिट्स, या नेगेटिविटी, या कुछ भी है, या कुछ तौर तरीके होते हैं। तो यू हैव टू लेट गो ऑफ सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ इन ऑर्डर कि आप आगे बढ़ सकें। ये आपको कहा जा रहा है। सो दैट्स द एनर्जी, यही गाइडेंस है आपके लिए। ओके, स्टेप बाय स्टेप मुझे लगता है कि आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एंड धीरे धीरे यू विल सी, आपको आपके आंसर्स भी मिलेंगे, सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, कंप्लीशन बेसिकली है ना, लाइफ साइकिल, और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई मस्ट से अ वंडरफुल रीडिंग, लाइक अ पर्सनल रीडिंग। और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर रीडिंग, और आई होप आपको आपके आंसर्स मिले हो दैट यू लुकिंग फॉर। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो टेक केयर।